નમસ્કાર, સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું જર્નાલ કંટી. તો પ્રોપર્ટી ગુરુનો આ એપિસોડ આપને માટે ખાસ છે કારણ કે આ એપિસોડની અંદર તમારા ઘણા બધા એવા પ્રશ્ન હશે જે તમારા ઘરની ખરીદારીને લઈને જોડાયેલા હશે. કદાચ એનું સોલ્યુશન તમને મળતું દેખાશે કારણ કે આખી ઘર લેવાની જે પ્રક્રિયા હોય છે એ ખાસી એવી આપણને ઘણી બધી સમસ્યાઓ બતાવતી હોય છે, ઘણી બધી આપણે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતા હોઈએ છીએ. તો આ પ્રક્રિયા આપણે કઈ રીતે સરળતાથી પાર કરી શકીએ અને કઈ રીતે આપણા સપનાનું ઘર ખરીદી શકીએ એ અંગેનો એક સરળ ઉપાય આજે અમે આપને બતાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તો આ ચર્ચામાં ખાસ મહેમાન આપણી સાથે જોડાયા છે, એમની સાથે હું તમારો પરિચય કરાવી દઉં. તો આજે પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડની અંદર આપણી સાથે જોડાયા છે જસમીતસિંહ સુરી, જેઓ डायरेक्टर છે एम्पायर प्राइम रियल्टी એટલે કે ईपीआर ना. जसमीत सिंह जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. जसमीत सिंह जी, जैसे मैं बता रही थी शो के शुरुआत में कि सपनों का घर खरीदना, ये हम देखते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमने देखा है कि ये सपनों का घर खरीदना सालों की सोच इसके अंदर लगती है, काफ़ी मेहनत लगती है और सपनों का घर बनाने की बात ऐसी होती है कि जब ये प्रोसेस एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं तब रातों की नींद ही उड़ जाती है. तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको, इस जो प्रोसेस है घर खरीदने की, अगर उसको हमें सरल बनाना हो तो उसके लिए क्या उपाय आप देखते हैं? जरना जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर. अगर आप जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि पूरी जिंदगी लग जाती है एक अच्छा घर और अपने सपनों का घर बनाने के लिए. और ये एक इंडियन ट्रेडिशन भी है कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि इसने अगर अपना घर बना लिया तो उसने अपनी दैट पर्सन इज सक्सेसफुल. सो यही चीज हम यहाँ पर भी करना चाह रहे हैं कि जो लोगों के अंदर थोड़े से हिचकिचाहट होती है, जो डर होते हैं और जो प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते हैं एक घर को खरीदने में और उसको उसको सर्च करने में, उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं, वो हमारी कोशिश है एम्पायर प्राइम रियल्टी में. और ये इसीलिए हम लोग अपनी कंपनी को हम लोग कहते हैं कि वी आर द फर्स्ट प्रॉप कॉन्सियस सर्विस. प्रॉप कॉन्सियस सर्विस मतलब जहां पर एक जगह पर उनके हर स्टेप में उनका हाथ पकड़कर वो प्रोसेस कैसे इजीली फुलफिल किया जा सकता है, वो हम हेल्प करते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए. ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે જે રીતે વાત કરી રહ્યા છે કે આ એમ્પાયર પ્રાઇમ રિયલ્ટીની એક સર્વિસ છે, એના અંગે પણ આપણે આ શોની અંદર એક વધારે માહિતી મેળવીશું, જ્યાં તમારું એન્ડ ટુ એન્ડ એક તમને ઘર ખરીદારીની સલાહ જે છે, તમારી સહાય જે છે અહીંયા આગળથી કરવામાં આવતી હોય છે. तो जसप्रीत जी, जैसा कि आपने यहाँ पे बताया आपकी किस तरीके की सेवा है, उसके ऊपर भी मैं आपसे जानकारी लूँगी, परंतु पहले मेरे दर्शकों को मैं आपसे ये आप मेरे दर्शकों को ये समझाइए चाहूँगी कि क्या क्या प्रोसेस आती है, जैसे कि घर को सिलेक्शन करना है, बजट को भी देखना है, कैसे एरिया पसंद किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं एक होम बाइंग के डिसीज़न के अंदर, ना कि सिर्फ एक घर सिलेक्ट करने की बात है, बहुत सारी और चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई होती है. तो ये कौन कौन से, जिसे हम कहेंगे कि ऐसे कौन कौन से जिसे हम गुजराती में कहते हैं कि पड़कार है या चैलेंजेस है जो इस होम बाइंग प्रोसेस में आती है? होम बाइंग का जो प्रोसेस शुरू होता है सबसे पहले आपके खुद के रहन सहन से, कि आपका रहन सहन कैसा है, घर में कितने लोग हैं. हर किसी के अपने एक एस्पिरेशंस होते हैं कि उनकी जरूरतें होती हैं. उनके हिसाब से हमको ये डिसाइड करना होता है कि उनके लिए किस टाइप का घर, किस लोकेशन में, कितना बड़ा वो सूटेबल होगा. अब कई बार जैसे हम लोग बात करते हैं कोई बिजनेसमैन है, वो कोशिश ये करते हैं जहां कहीं भी या तो उनका जॉब या बिजनेस हो, वहां उसके जितना करीब हो सके लेने की कोशिश करते हैं. कुछ जो लेडीज हैं वो प्रेफर करती हैं कि उनका परिवार जो उनकी जरूरतें हैं वो उस ऐसी लोकेशन में वो घर ले सके जहां पे हर वो जरूरत पूरी हो सके, चाहे वो बच्चों के स्कूल्स हों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हों या उनका खुद का कोई जॉब जो वो प्रेफर कर रही हैं. सो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर हम एक घर फाइनल करने में हेल्प करते हैं हमारे कस्टमर की. तो हमारी कोशिश क्या होती है, पहले हम अंडरस्टैंड करें, उनकी जरूरतें समझें, उनका रहन सहन समझें और उसके बाद उनकी जो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, क्या उनके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं, कितना वो लोन ले सकते हैं, कितना उनके पास एडिशनल फंड रिक्वायरमेंट वो पूरी कर सकते हैं क्या. उन सब चीजों को जोड़कर उनके लिए जो बेस्ट सूटेड ऑप्शंस हो सकते हैं हम वो उनको प्रेजेंट करते हैं, जिससे उनको हेल्प हो जाती है
डिसाइड करने में कि हाँ, ये वाला घर और ये वाली लोकेशन मेरे लिए सबसे सूटेबल। ઓકે તો આ એક ઘણી બધી વસ્તુઓનો આપણે જ્યારે ઘર ખરીદવાના હોઈએ છીએ ત્યારે ખ્યાલ રાખવો પડતો હોય છે. લોકેશનનું મહત્ત્વ આપણે આપણા આ શોની અંદર ઘણી વખત સમજતા હોઈએ છીએ કે ખાસ કરીને આપણે લોકેશન એવું હોવું જોઈએ કે આપણી કામ કરવાની જગ્યાથી નજીક હોય, આસપાસની અંદર શાળા કોલેજ જે તમારા બાળકોને જેની જરૂર પડવાની છે એ હોય, હોસ્પિટલ જેવી સેવાઓ જે છે એ પણ નજીકમાં હોય અને આપણે ખાસ કરીને જોતા હોઈએ છીએ કે રોજબરોજની વસ્તુઓ કે મોલ કે થોડું તમને લાઇફસ્ટાઇલ સારી મળી શકે એવું એક લોકેશન પસંદ કરવાની વાત હોય છે. પરંતુ લોકેશન એક પસંદ કરી લેવાથી અહીં આગળથી વાત પતતી નથી. જો લોકેશન સારું છે તો એ લોકેશનની અંદર તમારું બજેટ મેચ થાય છે કે નહીં, આ પણ એક બહુ મોટો પ્રશ્ન હોય છે અને તમારા ફાઇનાન્સને આખું તમારે અહીં આગળથી ડિસ્કસ કરવાનું હોય છે. તો આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો હોય છે જેના જવાબ પહેલાં આપણે શોધવાના હોય છે, ત્યારબાદ આપણે આપણા ઘરનું સિલેક્શન કરવાનું હોય છે અને એને માટે આપણે ખાસ કરીને આપણે ઘરની સર્ચ ચાલુ કરતા હોઈએ છીએ અને આ પણ એક ખાસી મોટી જર્ની હોય છે. તો હવે આ જર્નીને સરળ કરવા માટે આપણને આજે આપણી સાથે જસ્મીતજી જોડાયેલા છે, જેઓ એમની સેવા કઈ રીતે કામ કરે છે એની ખાસ વાત કરી રહ્યા છે. તો જસ્મીતજી, यही मेरा आगे आपका आपसे यही मेरा आगे सवाल होगा कि किस तरीके से आपकी सर्विस जो घर खरीदार है उनको यहाँ पे हेल्प करती है, कौन से पहलुओं पे आप उनको अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं? जी। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे अभी हमने बताया कि कहाँ कस्टमर खुलकर हम अपने साथ हमारे साथ डिस्कशन कर सकता है। हमारी कोशिश ये होती है कि जैसे ही हमारे किसी भी कस्टमर ने इंटरेस्ट शो किया कि हाँ, मुझे घर लेना है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके घर पर बैठें, उनके परिवार के साथ डिस्कशन करें, उनकी ज़रूरतें समझें। तो हम लोग इसको नीड एनालिसिस कहते हैं। तो वी अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर, अंडरस्टैंड देयर लाइफ़स्टाइल। उसके बाद उससे उनके साथ जब डिस्कशन करते हैं, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या-क्या एमेनिटीज़ वो लेना चाहते हैं, क्या अपने बच्चों के लिए किन-किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो घर खरीदना चाहते हैं। तो वो हो गया नीड एनालिसिस का पार्ट। फिर हम उनके साथ बैठ के अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके करंट कितने लोन्स चल रहे हैं, उनकी करंट इनकम कितनी है, एक से ज़्यादा लोग अगर पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, तो को-एप्लीकेंट कोई हो सकता है क्या? तो जिससे उनकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ सकती हो। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए उनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग हम करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ-साथ जो एक सबसे बड़ा डर जो किसी भी कस्टमर को रहता है कि भई क्या फाइनेंशियल अगर उसकी एलिजिबिलिटी है भी, उसने घर सेलेक्ट भी कर लिया, क्या वो जो डेवलपर है या वो जो प्रोजेक्ट है जिसमें वो पैसा लगा रहे हैं और जिसमें उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो अपने परिवार के साथ रहें, क्या वो सही डिसीजन होगा या नहीं? तो इसमें भी हम उनकी हेल्प करते हैं। हम अपने साथ जो एम्पैनल्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे डेवलपर्स हैं, उनका हम पूरा ट्रैक रिकॉर्ड हम चेक करने की कोशिश करते हैं। उनका प्रीवियस डिलिवरीज़ क्या-क्या हुई हैं, कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स उन्होंने हैंडओवर कर दिए हैं। इन तरफ से भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कस्टमर के इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकें, उनको सही जगह इन्वेस्ट करने में हेल्प कर सकें, ताकि कल को उनका कहीं पे भी फंड्स अटके ना और जो वो अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, उस घर में रहना चाहते हैं, वो कर पाएँ। सो हम ना सिर्फ नीड एनालिसिस करते हैं, ना सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, हम प्रोजेक्ट एनालिसिस भी करते हैं, उनको वो प्रोजेक्ट दिखाने से पहले। एक बार उनको पसंद आ गया और उन्होंने घर ले लिया, तब उस कंडीशन में हम उनके लिए लोन का जो प्रोसेस होता है, क्योंकि कई बार कस्टमर्स घबरा जाते हैं कि भई हम लोन प्रोसेस कैसे करेंगे? इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से बैंक के पास जाएँ, कौन-सा बैंक हमको कम से कम इंटरेस्ट दे सकता है? वो सारी चीज़ों के लिए हमारे पास स्पेशलाइज़्ड टीम है, जो हैंडल करती है कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके सिबिल स्कोर के हिसाब से, कौन-सा बैंक उनके लिए सबसे सूटेबल होगा और उनको लोन सैंक्शन करवाने में हम उनकी मदद करते हैं। फिर हम डेवलपर के साथ इंटरैक्ट करके उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवाते हैं और पहला डिसबर्समेंट उस लोन का हम करवाने के बाद कस्टमर को डेवलपर को हैंडओवर करते हैं। तो ये होती है पूरी होम बाइंग साइकिल, जो हम शुरू से लेकर आखिर तक अपने कस्टमर की हेल्प करते हैं हर एक स्टेप के ऊपर। और डेवलपर को हैंडओवर करने के बाद हम अपने कस्टमर से मुँह नहीं मोड़ लेते। उसके बाद हम कंसिस्टेंटली अपने कस्टमर के साथ टच बनाए रखते हैं।
उनके साथ अपना इंटरेक्शन चालू रखते हैं, ताकि कल आज कभी भी उनको कोई तकलीफ आती है, हम उनके साथ खड़े रहें। तो ये है पूरा होम प्रॉपर्टी कॉन्सियस सर्विस का जो हमारा अम्ब्रेला जो हम क्रिएट करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन एम्पायर प्राइम रियल्टी। ઓકે તો આ આખી એમ્પાયર પ્રાઇમ રિયલ્ટીની જે ખાસ કરીને સેવા છે જેનો તમારે જો લાભ લેવો હોય તો અહીંયા આગળથી ચોક્કસપણે લઈ શકો છો, જે તમારી આ હોમ બાઇંગની પ્રોસેસને ખૂબ જ સરળ બનાવી શકે છે. એટલે જે રીતે મુખ્યત્વે અહીંયા આગળથી જસ્મીનજીએ આપણને સમજાવ્યું છે, તમારી નીડ એનાલિસિસ થશે, તમારું ફાઇનાન્સ એનાલિસિસ થશે, તમારે માટે પ્રોજેક્ટનું એનાલિસિસ પણ તૈયાર થશે અને તમને તમારે માટે જે યોગ્ય હોય એવા પ્રોજેક્ટની તમને મુલાકાત કરાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ તમારી જે હોમ બાઇંગની પ્રોસેસ છે એને અહીંયા આગળથી આગળ વધારવામાં આવતી હોય છે અને તમારું લોન ડિસ્બર્સમેન્ટ સુધી અને એની આગળ પણ તમારા ફીડબેક અને એને લઈને આ સેવાનો લાભ તમે અહીં આગળથી મેળવી શકો છો. તો સતત આપણે જે આ શોની અંદર વાત કરતા આવીએ છીએ કે જ્યારે તમે કોઈક પ્રોજેક્ટની અંદર રોકાણ કરવાનું વિચારો છો, ઘર લેવાનું વિચારો છો, તો તમારે એ ડેવલપર્સના ભૂતકાળના પ્રોજેક્ટ અંગે, એની જે આખી હિસ્ટ્રી છે એના અંગે, એની પ્રોફાઇલ અંગે જાણી લેવું જોઈએ. તો અહીંયા આગળથી આ કામ પણ તમારે માટે સરળ બનતું દેખાઈ શકે છે. जसमीन जी, मुझे आपसे आगे ये समझना था कि इस तरीके से जो होम बाइंग के कस्टमर्स हैं, जो उनको तो पक्की तौर पे बड़ी राहत हो ही रही है, पर एक तरीके से इससे इससे डेवलपर को भी एक अच्छी खासी हेल्प हो रही है. किस तरीके से आप इस पहलू को देखते हैं? जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है झरना जी, बिल्कुल। क्योंकि अब अभी क्या होता है, कोई भी कस्टमर डायरेक्ट डेवलपर के पास जाता है, वहां जाकर चेक करता है कि क्या वो उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, और इसको करने के लिए वो कम से कम 8 से 10 डेवलपर के पास जाकर चेक कर पाता है, जिसमें कस्टमर का समय जाता है, डेवलपर का समय जाता है, और वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे लिए सबसे सूटेबल क्या है, क्योंकि उसको पूरी पिक्चर नजर नहीं आती। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम उनके घर पे बैठते हैं, तो उनकी ज़रूरत को समझने के बाद 3 या 4 ही प्रोजेक्ट्स उनके सामने रखते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को पहले एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रोजेक्ट में क्या-क्या ख़ासियत है, उनकी कौन-कौन सी ज़रूरतें यहाँ पूरी हो रही हैं। उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करते हैं कि हाँ, ये 4 में से ये 2 मुझे शॉर्टलिस्ट करना है, यहाँ जाके हम लोग मिलकर आएँगे। तो जब हम वहाँ पे उनको लेकर जाते हैं, तो कस्टमर इज़ मोर और लेस अवेयर कि वो प्रोजेक्ट क्या है। अभी वो सिर्फ उसको ग्राउंड पर जाकर अपनी आंखों से देखकर तसल्ली करना चाहते हैं कि हाँ, जो हमें बताया गया था ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली एक्सप्लेन किया गया है, और यही चीज़ उनको जब ग्राउंड पे दिखती है तो उनके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। और इससे डेवलपर का समय भी बचता है, कस्टमर का समय बचता है, और पीस ऑफ माइंड मिलता है कि हाँ, हमारे साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी गई और कंप्लीट एक-एक चीज़ अच्छे से तरह से एक्सप्लेन की गई। तो ये बेनिफिट मिलते हैं डेवलपर को भी और कस्टमर को भी। ઓકે, તો આ એક પ્રોસેસ છે જે હવે અહીંયા આગળથી આપણે એક નવી એક પ્લેટફોર્મ જે રીતે કહી શકીએ છીએ કે એના ઉપર તમે જઈ શકો છો અને રાહત લઈ શકો છો. બાકી આપણે જે રીતે ટ્રેડિશનલી જે રીતે જોતા હોય છે કે આપણે ઘર ખરીદવું હોય તો આપણે ડેવલપર્સની મુલાકાત લઈએ છીએ, ડેવલપર્સની અલગ અલગ પ્રોજેક્ટની મુલાકાત લઈને આપણે પસંદ કરતા હોઈએ છીએ, ત્યારબાદ આપણે બેંકની મુલાકાતો કરવાની રહી છે. આ બધી એક પ્રોસેસ છે. આ સિવાય આપણે ઓનલાઈન પણ એક પ્લેટફોર્મ હોય છે જ્યાં આપણે પ્રોપર્ટીનું સર્ચ કરીને પસંદગીની પ્રોપર્ટીની મુલાકાત લેતા હોઈએ છીએ અને હવે આ એક નવો વિકલ્પ આવી રહ્યો છે જે તમારે માટે આ એક આખી પ્રોસેસને અહીં આગળથી સરળ કરી શકે છે. તો હાલ પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડની અંદર સમય થઈ રહ્યો છે એક વિરામ લેવાનો. એ લઈશું એક નાનકડો વિરામ અને વિરામ બાદ આપણે આ ચર્ચાની અંદર આગળ વધીશું. નમસ્કાર, પ્રોપર્ટી ગુરુમાં બ્રેક પછી આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને હું છું જર્નાલ કંટી. અને આજે આપણે તમારી હોમ બાઇંગની પ્રોસેસ છે એને સરળ કઈ રીતે બનાવવી એને માટે એક વિકલ્પ નવો બની રહ્યો છે એની ખાસ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. આપણી સાથે એમ્પાયર પ્રાઇમ રિયલ્ટી એટલે કે ईपीआर जसमीत सिंह सूरी जोड़ाયેલા છે. जसमीत सिंह सूरी जी, फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ इस शो के अंदर. और पूरी प्रोसेस को हमने यहाँ पे देखा है कि आप किस तरीके से ग्राहकों को हेल्प करते हैं. अब आगे आपकी सेवा के बारे में तो हमने ब्रेक के पहले जाना है. ओवरऑल इंडस्ट्री को लेकर आपके आपके क्या आपने क्या इसमें से नोटिस किया है, आप क्या देखते हैं, उसके ऊपर पूरे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज का कितना महत्व है,
ग्राहकों को कितना ध्यान देना चाहिए और डेवलपर्स को भी कितना ध्यान देना चाहिए आफ्टर सेल सर्विसेज के ऊपर, और इससे उनके सेल्स हो या ग्राहकों की तरफ से हम देखें तो उनके भविष्य में आने वाली दिक्कतों से वो बच सकते हैं। ज़रा जी, अभी अगर आप जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है और जितना तेज़ी से मैच्योर हो रहा है, पिछले 8-10 सालों में हमने एक चीज़ देखी है कि कस्टमर्स अब काफ़ी अवेयर हैं। अब वो कोई भी चीज़ सिर्फ़ ऑन द फेस वैल्यू नहीं लेते हैं, या हमने कुछ बोल दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर लेते। वो उसको स्टडी करते हैं, उसको उसका रिसर्च करते हैं और उसके बाद इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं। तो अभी वो समय नहीं रहा जहां हम पहले बोलते थे ना कि ये सेलर्स मार्केट है। नाउ दिस इज द मार्केट ऑफ बायर्स। बायर्स के पास इतने ऑप्शंस हैं, अगर आपने उनको सही सर्विसेज नहीं दी, ट्रांसपेरेंटली चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया, कोई चीज छुपाने की अगर आपने कोशिश की, तो वो बायर आपसे हटकर किसी दूसरी जगह चला जाएगा। आज का समय है प्रोफेशनलिज्म का, आज का समय है बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी का, आज का समय है जहां हमको पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का। और हमारी कोशिश यही होती है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो अभी सबसे कोई चीज है जो मिसिंग है, वो है प्रोफेशनलिज्म। और वो धीरे धीरे अभी इस इंडस्ट्री में आ रही है। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को हम इसको एक वी वांट टू बी द फर्स्ट मूवर, जो वो सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे सकें, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दे सकें, उनको उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर रिस्पेक्ट के साथ और पूरी ट्रांसपेरेंसी बगैर किसी चीज को छुपाए उनके साथ रख सकें। और जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमारे कस्टमर्स से मिल रहा है, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि कस्टमर्स आर लविंग द सर्विसेज जो हम उनके साथ शेयर कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, डेवलपर्स भी इस चीज को काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ, अब जब कस्टमर उनके पास पहुंचते हैं, उनको अब बहुत सारी चीजें पहले से पता है। वो आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, एंड इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम फॉर नेगोशिएशन। तो अभी जब हम उनके साथ ये सर्विस लेके बैठते हैं, तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड है कि हाँ, मुझे गलत प्रोजेक्ट पे लेके नहीं जाया जा रहा, मेरे पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करवाया जा रहा है और सही प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, ताकि वो हमेशा उस चीज को अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। एंड ऑन द अदर हैंड, डेवलपर आर आल्सो हैप्पी कि इन्फॉर्म्ड कस्टमर उनके पास पहुंच रहे हैं। सो दैट इज आई थिंक कि ये जो दोनों का मेल जो एम्पायर प्राइम रियल्टी कर पा रही है, उसको हमारे कस्टमर्स और हमारे डेवलपर्स दोनों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે સમય ઘણો બધો લાગી જતો હોય છે, અને આ જ્યારે આ રીતની સેવાઓ આપણે લેતા હોઈએ છીએ કે આ રીતની સેવાઓ દ્વારા ડેવલપર પાસે જ્યારે ગ્રાહકો પહોંચતા હોય છે, તો ગ્રાહકનો હોય કે ડેવલપરનો હોય, સમયની પણ ખાસી એવી બચત થતી હોય છે. અને જે રીતે તમારા જે આપણે ડેવલપર્સને માટે કહેતા હોઈએ છીએ કે ફૂટફોલ સારો થતો હોય છે, પરંતુ એકચ્યુઅલ ડીલના નંબર્સ અને ફૂટફોલના નંબર્સની અંદર એક ફરક આવતો હોય છે, તો એ અહીંયા આગળથી એક ઘટતો દેખાઈ શકે છે અગર આપણે ડેવલપર સાઇડની વાત કરીએ તો. અને જો આપણે ગ્રાહકો તરીકે જોઈએ છે તો આપણે જ્યારે ઘર ખરીદવાનું છે તો આપણે 10-15 પ્રોપર્ટીને વિઝિટ કરવાની જરૂર અને એના વિશેની માહિતી મેળવવાની જરૂર નથી રહેતી. તમારે માટે શોર્ટલિસ્ટેડ 3 થી 4 ઓપ્શન આવે છે, એની અંદરથી તમે તમારે માટે બેસ્ટ પ્રોપર્ટી જોઈ શકો છો અને કદાચ તમે એને સિલેક્ટ પણ કરી શકો છો. जसप्रीत जी, अब आगे आपसे ये समझना था कि इस पूरी प्रक्रिया को जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि जो पर्सनलाइज और एंड टू एंड सॉल्यूशन जो है वो ख़ास तौर पे अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो यहाँ की तो ये क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ज़रूरत है. आप इस बात को किस तरीके से देख रहे हैं कि कौन से एरिया से, मतलब मेट्रो सिटी से या कौन से सिटीज़ तरफ से आपको कहाँ से सबसे ज़्यादा आपके कस्टमर्स डिमांड करते हुए दिख रहे हैं? जी जमुना जी, अगर मैं आपको हमारे जो एरिया है जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग पूरा एमएमआर जो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, चाहे वो वेस्टर्न रूट हो, चाहे वो सेंट्रल रूट हो, थाने या केडीएमसी का रूट हो, चाहे नवी मुंबई, हमारी ब्रांचेस, हमारी सेल्स टीम पूरी सब तरफ हम लोगों ने स्टेप स्प्रेड करके रखा है। हमें अगर आप पूछें कि कहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, पूरी मुंबई की तरफ से, अभी हर जगह से हमको, चाहे वो सेंट्रल हो या वहां से, हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हमको मिल रहे हैं। हमारी एक्टिविटीज जो होती हैं
जो ऑफिसेज में और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में हम जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, वी गेट कस्टमर्स अक्रॉस द टेबल। अब सबसे अच्छी बात क्या हमको दिख रही है कि जिस तेजी से मुंबई डेवलप कर रहा है, अभी वो कोई एक लिमिटेड पॉकेट में कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रह गई। जब उनको पता चल रहा है कि हाँ, अभी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मेरी बेटर होने वाली हैं, साल 2 साल में मेट्रोज चालू हो जाएंगी। उसके अलावा जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे ही वो अकम्प्लिश होते हैं, उनके लिए आधा घंटा या 1 घंटा ट्रैवल करना बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा। तो उसके लिए वो एडिशनल 30 से 40 लाख रुपए देकर शहर के बीच में रहना इज नॉट द ओनली ऑप्शन अवेलेबल नाउ। तो अब धीरे-धीरे लोग बाहर के ऑप्शंस जो थोड़ा-सा और अफोर्डेबल भी है, उनके लिए उतने ही अमाउंट में, जहाँ पहले शायद वो 1 बीएचके देख रहे थे, अब वो 2 एंड हाफ बीएचके देख पा रहे हैं। या अगर वो जो 1 बीएचके देख रहे थे, वो बड़ा साइज़ दे पा रहे हैं। तो अभी उनके पास चॉइसेस इतनी आ गई हैं कि वो हमसे पूछते हैं कि सर आप बताएँ कि व्हिच इज़ द बेस्ट लोकेशन फॉर माय रिक्वायरमेंट, जहाँ मेरा ऑफिसेज़ है, जहाँ मेरा काम है, वहाँ मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। सो अभी पूरा का पूरा एमएमआर सब तरफ से, चाहे वो अफोर्डेबल हो, वो प्रीमियम हो, लग्ज़री हो, हम उन सभी के सेक्टर्स को कैटर करते हैं। और हमारे लिए हर वो कस्टमर जो जेन्युइन होम बायर है, वी हैव एवरीथिंग टू टेक केयर ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। सो हमारे लिए पूरा एमएमआर ओपन है मैम, और सभी लोग हमको सब तरफ से इक्वली रिस्पॉन्स मिल रहा है। ઓકે, તો અત્યારે આ સેવા આખા એમએમઆરની અંદર ઉપલબ્ધ છે અને મુંબઈના વિવિધ વિસ્તારોમાં જ્યાં તમારી જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે તમારે માટે કયા ઓપ્શન્સ ખુલી રહ્યા છે, કયા બેસ્ટ છે, એની જાણકારી તમે અહીંયા આગળથી ચોક્કસપણે મેળવી। जी जसमीत जी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इस शो में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, આજના આ એપિસોડની અંદર હાલ પૂરતું આટલું જ, પરંતુ આપને ફરી એક વખત જણાવી દઈએ કે આપની પ્રોપર્ટીના ખરીદ વેચાણને લગતા કોઈ પણ સવાલ હોય તો તમે અમને લખી મોકલી શકો છો। અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com। તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના ખાસ એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ। હાલ મને પણ આપશો રજા, પરંતુ આવતા સપ્તાહ આપણે ફરી મળીશું એક નવા ટોપિક ઉપર। આપણે રિયલ એસ્ટેટને લગતા નવા મુદ્દાની ચર્ચા કરીશું, પરંતુ ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।